सो है एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पिंकी फैशन एंड फैब्रिक एक्सपर्ट। तो आज हम सीखने वाले हैं सादा सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करना है, साथ में स्लीव्स का भी बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मतलब कि पूरा पैकेज है, आपको शुरू से लेकर के अंत तक पूरा ब्लाउज़ का डिटेलिंग मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिना स्किप करके देखिए अच्छे से समझने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें बैक साइड को कटिंग करेंगे, फिर हम फ्रंट का कटिंग करेंगे, फिर स्लीव को कटिंग करेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहले हमें बैक साइड के लिए डबल फोल्ड करके एक पेपर लेना है। पेपर को लेने के बाद यहाँ पर हमें ब्लाउज़ का लंबाई लेना है। तो लंबाई हम देखिए यहाँ पर लिए हैं 13 इंच, ठीक है। 13 इंच का लंबाई लिए हैं। अब हमें शोल्डर लेना है 6 इंच। फिर हम यहाँ से आर्मोल के लिए डाउन रखेंगे 6 इंच। फिर यहाँ से हमें पूरा शोल्डर लेना है 8 इंच। और फिर हम 1 इंच या तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा मार्जिन हो जाएगा। उसके बाद हमें गले की चौड़ाई चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पर लेंगे 3 इंच। और फिर गले का डीप रखेंगे, क्योंकि ये बैक साइड है तो हम यहाँ पर डीप रख रहे हैं 10 इंच, ठीक है। इसको भी हम इस तरह से सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे, फिर इसको मिला देंगे, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर कोई भी डिज़ाइन दे सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पर इस तरह से प्लेन गोल भी रख सकते हो। अब आर्मोल में भी हम गोलाई का शेप देंगे इस तरह से, ठीक है। फिर हम इसको सीधा करके अब हम कटिंग करेंगे इसको। देखिए, ये हो गया हमारा बैक साइड। अब हमें फ्रंट पार्ट का कटिंग करना है। देखिए, फ्रंट पार्ट के लिए एक हम गोटा पेपर लिए हैं, पूरा है इस तरह से, ठीक है। डबल फोल्ड किया हुआ है। अब देखिए, हमें क्या करना है कि जो हमारा बैक साइड को कटिंग किए थे उसको हम इसके ऊपर ही रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमें नीचे तरफ बढ़ाना है 2 इंच, ठीक है। देखिए, यहाँ पर नीचे तरफ हमें 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है। और फिर जैसा हमारा शेप है उसके ऊपर हम लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से अब बैक साइड को साइड कर लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर बढ़ाएं क्यों है, क्योंकि जब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, टक्स लगाएंगे, तो ये कपड़ा जो है वो मैनेज हो जाता है, इसीलिए हम यहाँ पर एक्स्ट्रा लेते हैं। अब गले का डीप रखना है, तो गले का डीप हम यहाँ पर 6 इंच रखेंगे। यहाँ पर भी हमें गोलाई का शेप देना है। अब देखिए, जैसे हमें लाइन ड्रॉ करना है, कर लिए हैं। अब इसको हमें कटिंग करना है। देखिए, ये हो गया हमारा फ्रंट साइड का कटिंग। अब हमें यहाँ पर टक्स लगाना है। तो टक्स लगाने के लिए यहाँ से हमें 9.5 इंच पर एक पॉइंट बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और ये जो पॉइंट बनेगा, ये इसको छोड़ते हुए हमें टक्स लगाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक टक्स लगाएंगे इस तरह से। फिर हम यहाँ से एक टक्स लगाएंगे। फिर एक टक्स इधर लगेगा आर्मोल में। और फिर एक टक्स हमारा इस तरफ आएगा सीधा। तो यहाँ पर जो है बहुत अच्छे से फुलाव होगा। देखिए, यहाँ पर भी एक टक्स लगेगा
और वहाँ भी एक टक्स लगेगा। तो हमारा जो 2 इंच एक्स्ट्रा लिए थे वो हमें मैनेज हो जाएगा इसी में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट। अब हमें स्लीव को कटिंग करना है। तो स्लीव कटिंग करने के लिए हम एक चार्ट पेपर लेंगे और जो हम कटिंग किए थे आर्म होल, वहाँ से हमें नाप लेना है आर्म होल का। देखिए यहाँ से हम इस तरह से तिरछा करते हुए लेंगे तो 7 इंच आ रहा है। फिर हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो हमारा 8.5 इंच आएगा, ठीक है। तो इसको अब हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हमें देखना है कि 8.5 इंच है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ का जो हम पेपर लिए थे वो 8.5 इंच ही लिए हैं। उसके बाद हमें यहाँ से ऊपर तरफ से नीचे तरफ देखना है हमें डीप कितना चाहिए, लंबाई कितना चाहिए बाजू का। तो हम यहाँ पर 4 इंच ले रहे हैं बाजू का लंबाई, ठीक है। तो इसको हमें सीधा लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद हम यहाँ पर दो इंच रखेंगे और यहाँ से हमें सीधा रखना है और फिर यहाँ से हम स्लीव्स का शेप देते हुए इसको मिला देंगे, ठीक है। इसको फोल्ड भी करेंगे तो इसलिए एक्स्ट्रा जो है इतना बड़ा नहीं रखेंगे, इसको कट करके निकाल देंगे। देखिए इस तरह से हमारा जो है स्लिप बन के तैयार होगा। अब जो हमारा एक्स्ट्रा वाला पार्ट था उसको इस तरह से रखेंगे और इसको भी हम ऐसे तिरछा रखेंगे स्लिप में, क्योंकि हाथ का गोलाई कम होता है। और फिर इसको इस तरह से कर देंगे, ठीक है। इसको भी हम कट कर लेंगे। अब जो हम स्लीव्स को ओपन किए और ये जो एक्स्ट्रा था जो सीधा वाला पार्ट था उसको हम इसको इस तरह से रख के फोल्ड करेंगे और जो शेप बनेगा उसमें हम लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर स्लीव को ओपन करेंगे और ये वाला जो आगे का गहराई है वो हम कट करके निकाल देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा जो स्लीव है वो बन के तैयार हो जाएगा। अब हम फ्रंट पार्ट को लेके आएंगे, फ्रंट या बैक दोनों में से कुछ भी कोई भी आप ले सकते हैं। और इसको हम देखेंगे इस तरह से, देखिए इस तरह से आप नाप के देख सकते हैं एकदम बराबर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप भी स्लीव्स को बना सकते हैं। और ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट, ये हो गया हमारा बैक पार्ट, ये हो गया स्लीव, ठीक है। आई होप आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइए। और चैनल नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर फिर भी कहीं भी दिक्कत आया है समझने में तो प्लीज़ मुझे बताइए, हम आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।